स्वागत है आपका अपने विनायक कीर्ति क्लासेस में। आज हम लोग वैदिक गणित के दूसरे सूत्र को पढ़ेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। दूसरे सूत्र को हम लोग निखिलम सूत्र के नाम से जानते हैं। तो निखिलम सूत्र क्या है? सूत्र 2, दूसरे सूत्र को हम लोग पढ़ेंगे। निखिलम सूत्र कहता है निखिलम नवतः चरमम दशतः। इसका मतलब पहले हम लोगों को समझ में। निखिलम मतलब होता है सभी को, निखिलम का अर्थ होता है सभी को, नवता का मतलब होता है 9 से, चरमम का अर्थ होता है लास्ट वाले को, अंत वाले को, और दशता का अर्थ होता है 10 से। ये हम लोग समझ में आ गया। इतना हिंदी में हम समझ गए। संस्कृत का हिंदी ये होता है कि सभी को 9 से और लास्ट वाले को, अंत वाले को 10 से। दैट मीन्स ऑल फ्रॉम 9 and the last from 10। इतना समझ में आ गया। अब यहां पर निखिलम सूत्र का यूजेस हम समझेंगे। निखिलम सूत्र का यूजेस सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड विनकुलम में है। सब्ट्रैक्शन से तो हम लोग अब सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन से ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन समझने से पहले हम लोग पावर ऑफ 10 समझेंगे। पावर ऑफ 10 बहुत इजी है। पावर ऑफ 10 इससे बहुत लोग परिचित हुए। 10 to the power n। सपोज मैंने n नंबर ले लिया। n कैन बी एनी नंबर इन द वर्ल्ड, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आगे जा सकता है। ये 10 का पावर है। अब हम लोगों को एक एग्जांपल मैंने ले लिया। सपोज मैंने 100 ले लिया। 100 में मुझे 72 माइनस करना है। यहां सबसे पहले हमको ये समझना है कि 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट का लोएस्ट नंबर है। लोएस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट 100 है। इसमें -1 करेंगे, इट विल बिकम 2 डिजिट। ये ऑटोमेटिक है। उसी तरह से 10 के किसी भी पावर से, सपोज मैंने 1000 लिया, उसमें -1 की, ये कितना है? 4 डिजिट का नंबर है। लोएस्ट डिजिट ऑफ 4, तो ये 4 डिजिट के नंबर में से 1 माइनस करेंगे, इट विल बिकम ऑटोमेटिकली इट विल बिकम 3 डिजिट। सो यहाँ ये इसलिए मैं समझा रही हूँ कि निखिलम सूत्र जब हम लोग ऑल फ्रॉम 9 करते हैं तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ मुझे 3 डिजिट दिख रहा है, 1 0 0, और नीचे 2 डिजिट दिख रहा है। तो इस डिजिट में से -1 करेंगे तो मुझे डिडक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 1 माइनस करते ही ऑटोमेटिकली ये नंबर 2 डिजिट हो जाता है। तो हम लोग को इस डिजिट को, यानी थर्ड को, 1 टेंस 100 को काउंट नहीं करना है, नहीं देखना है। और ऑल फ्रॉम 9 में मुझे बाकी 2 बचते हैं। तो लास्ट फ्रॉम 10, लास्ट वाले को 10 से, और ऑल फ्रॉम 9 में आ गया, उसके पहले एक ही आया, तो इसको 9 से, यानी 9 से यदि 7 को हम डिडक्ट करते हैं तो 9 - 7 2, 10 - 2 8, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। सपोज मैंने 1000 लिया हुआ है। 1000 में मुझे 173 माइनस करना है, डिडक्ट करना है। ठीक है। अब मुझे क्या देखना है? यहाँ पर निखिलम सूत्र से सभी को 9 से और लास्ट वाले को 10 से। तो यहाँ पर 2 है और ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला 10 हो गया, बाकी 2 9 हो गए। इसको मैंने अभी बताया कि इसको हम क्यों नहीं काउंट करेंगे। इसलिए हम नहीं काउंट करेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन में 1 माइनस करती है ऑटोमेटिकली ये, क्योंकि ये 1000 क्या है? लोएस्ट 4 नंबर ऑफ डिजिट्स का एग्जाम्पल है। 1 माइनस करते ही ये ऑटोमेटिकली 3 नंबर्स का डिजिट हो जाता है। तो इसको काउंट नहीं करके इन दोनों को हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया ऑल फ्रॉम 9। इन 9 से 9 - 1 = 8, 9 - 7 = 2, 10 - 3 = 7। ये हो गया। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मैंने कुछ भी यहाँ नीचे भर दिया, 7 8 0 9 5, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है। हम लोग जनरली क्या करते हैं? इधर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 कैरी करते हैं। ये सब नहीं करना है। हम लोग को वैदिक गणित में लेफ्ट टू राइट ही जाना है। तो ऑल फ्रॉम 9, दैट मीन्स ये चारों को हमको 9 से डिडक्ट करना है। 9 - 7 = 2, 9 - 8 = 1, 9 - 0 9, 9 - 9 0, और लास्ट वाला है 10, 10 - 5 5। ये आपका आंसर है। तो आपको समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ।
जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, इसीलिए बड़े बड़े डिजिट के भी नंबर्स आपको वैदिक गणित में बहुत आसानी से डिडक्ट करने में या सब्ट्रैक्ट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी और कैरी नहीं करना पड़ेगा। सपोज मैंने कोई भी नंबर लिया 7, 8, 0, 6, 5, 4, 1, 8। अब मुझे क्या करना है, ऑल फ्रॉम 9, दैट मीन्स आपको एज्यूम करना है। अब मुझे ये बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये एज्यूम करना है कि यहाँ 9 है और लास्ट वाले को 10। तो 9 - 7 = 2, 9 - 8 = 1, 9 - 0 9, 9 - 6 3, 9 - 5 4, 9 - 4 5, 9 - 1 8 एंड लास्ट फ्रॉम 10, 10 - 8 2। इतना बड़ा आपने बहुत आसानी से इधर से आपने कर दिया, लेफ्ट टू राइट। एक और मैं बहुत बड़ा सा ज्यादा डिजिट का मैं पावर ऑफ 10 का एग्जांपल लेती हूँ कि कैसे आप उसको डिडक्ट करेंगे। सपोज मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट का एक नंबर ले लिया और मैंने इसमें कुछ भी भरना शुरू कर दिया, 8 0 1 3 2 5 4 9 और 5 या 6, कुछ भी कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एज्यूम कर लेना है कि ऑल फ्रॉम 9, ये सारे 9 के हैं और इसको तो मैंने पहले बताया था क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का लोएस्ट नंबर है, तो 1 डिडक्ट करते हैं ये हमेशा खत्म हो जाएगा, तो इसको काउंट नहीं करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग 9 से डिडक्ट करते हैं, 9 - 8 = 1, 9 - 0 = 9, 9 - 1 = 8, 9 - 3 = 6, 9 - 2 = 7, 9 - 5 = 4, 9 - 4 = 5, 9 - 9 = 0 और यहाँ पर 10 - 5 = 5। ठीक है, अब एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसमें आपको बहुत बड़ा डिजिट हो और डिडक्ट करना है कम डिजिट का। सपोज मैंने 5 डिजिट या 6 डिजिट का मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये 6 डिजिट का है और मुझे 4 ही डिजिट का एग्जांपल डिडक्ट करना है। सपोज मुझे 4 डिजिट का ही कोई है, अब यहाँ पर तो खाली है, अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ब्लैंक है। अब यहाँ क्या करना है, आपको सिर्फ 0 ऐड कर देना है। हमें पता है कि किसी भी नंबर, सपोज मैंने 756 लिया, इसमें यदि मैं 0 बाद में ऐड करती हूँ तो 7560 हो जाएगा, लेकिन 756 के में पहले मैं 0 ऐड करती हूँ तो इट विल बिकम ओनली 756, ये 756 ही रहता है। तो इस नंबर को डिटेक्ट करना है, इसमें मैं पहले 0 ऐड कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक नंबर चाहिए, क्योंकि ऑल फ्रॉम 9 में ये भी इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे इसको 0। तो 9 - 0 = 9, 9 - 4 = 5, 9 - 5 = 4, 9 - 0 = 9। नाउ 10 - 8 = 2। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 0 किस कंडीशन में रखते हैं। एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 1 0 0 0 0 0 0 और मुझे 4 ही डिजिट का नंबर लेना है, या फिर मैं कोई भी यहाँ पर 8 लिख देती हूँ, 8 0 5 1 9। ठीक है, इसे मुझे माइनस करना है। अब यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ 2 डिजिट खाली है। ये कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 डिजिट का नंबर है और ये नीचे मुझे 5 डिजिट का नंबर है। यहाँ 2 जगह खाली है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमको 0 एज्यूम कर लेना है और ये ऑल फ्रॉम 9 का एग्जांपल हो जाएगा। 9 - 0 = 9, 9 - 0 = 9, 9 - 8 = 1, 9 - 0 = 9, 9 - 5 4, 9 - 1 8 या 10 - 9 = 1। इट विल बी द आंसर। सो मुझे पता है कि अब आपको बहुत क्लियर हो गया। नाउ यू विल बी कॉन्फिडेंट, full confident with the Nichilam Sutra for subtraction in the condition of power of 10. So we'll move to the next point. अब हम लोग मल्टीप्लीकेशंस देखेंगे। So मल्टीप्लीकेशंस में मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में हम लोग देखेंगे
मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स which are close to the same power of 10। ये हम लोग ये अप्लाई होता है। तो हम लोगों को अब यहाँ ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन का क्या कंडीशन है। पावर ऑफ 10 अभी मैंने सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को बताया था कि पावर ऑफ 10 क्या होता है, ये पता चल गया। अब हम लोगों के सेम पावर ऑफ 10, इसको समझने से पहले हम लोगों को दो बातें समझनी होगी, बेस एंड कॉम्प्लीमेंट। बेस एंड कॉम्प्लीमेंट, किसी भी नंबर का बेस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने ये नंबर ले लिया 7, 9, 63, 78, 998, 123, ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने इतने सारे नंबर, इसका बेस नंबर क्या है? बेस नंबर वो होता है, किसी भी नंबर का बेस नंबर वो होता है कि जैसे सपोज इसमें 7 1 डिजिट का नंबर है तो इसमें 1 के आगे एक 0 होगा। 9 1 डिजिट का नंबर है तो ये 1 के आगे 1 0 होगा। 63 2 डिजिट का नंबर है तो 1 के आगे 2 0 होगा, ये इसका बेस नंबर हुआ। उसी तरह से 78 में 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 0 होगा। 998 3 डिजिट का नंबर है तो 1 के आगे 3 डिजिट 0 होगा, दैट मीन्स 1000। 123 भी 3 डिजिट का नंबर है तो इसका भी बेस 1000 होगा। ये समझ में आ गया। बेस वो होता है जैसे जितने डिजिट का वो नंबर है 1 के आगे वो उतना 0 लगेगा, उस नंबर का वो बेस नंबर कहलाता है। बेस नंबर समझने के बाद हम लोग बहुत आसानी से कॉम्प्लीमेंट नंबर समझ लेंगे। सपोज 7 का बेस नंबर 10 है, ये हमें पता चल गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि 7 में क्या ऐड करने पे वो 10 आ जाता है, तो दैट मीन्स 3। 9 का कॉम्प्लीमेंट हुआ 1, ठीक है। उसके बाद 63 का कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब यहाँ पर 63 का हटाने में, डिडक्ट करने में, सब्ट्रैक्ट करने में किसी को डिफिकल्टी होती है तो निखिलम सूत्र लागू हो जाता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। तो 9 - 6 = 3 एंड 10 - 7 = 10 - 3 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ 37। कैसे? 9 - 6 = 3 और 10 - 3 = 7। नाउ विल फाइंड आउट फॉर 78। 78 में क्या होगा? तो 9 - 7 = 2, 10 - 8 = 2। इसी तरह से यहां पर है डिडक्शन, 9 ये ऑल फ्रॉम 9 ही आ जाएगा। 9 - 9 = 0, 9 - 9 = 0 एंड 10 - 8 = 2, इसका 2 हुआ। उसी तरह से यहां पर करना है तो ये ऑल फ्रॉम 9 होता है तो 9 - 1 = 8, 9 - 2 = 7 एंड 10 - 3 = 7। ये हमें कॉम्प्लीमेंट मिला किसका? इन सब नंबर्स का। तो मल्टीप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन था मल्टीप्लाइंग 2 नंबर्स विच आर क्लोज टू द सेम पावर ऑफ 10। वैसे नंबर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, वैसे नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे जो सेम पावर के होंगे। 2 नंबर्स, वैसे 2 नंबर्स जो सेम पावर ऑफ 10 के होंगे। तो उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले बेस समझना है, कॉम्प्लीमेंट समझना है। बेस वो होता है जितने डिजिट का नंबर होता है उतने 0 होते हैं 1 के आगे, और उसका कॉम्प्लीमेंट वो होता है कि वो अपने बेस को अचीव कर ले, वो प्राप्त कर ले, उसके लिए कितने नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 नंबर्स विच आर क्लोज टू द। हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का। सपोज 98 और 99 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ इसका बेस नंबर निकाले। ये पहले इसका बेस नंबर क्या है? इसका बेस नंबर है 100, इसका भी बेस नंबर 100 है। तो हम लोगों ने अभी क्या दिखाया था, सेम पावर ऑफ 10 कि 2 डिजिट है, दोनों का बेस नंबर सेम है यानी 100 है, दोनों का पावर ऑफ 10 यानी दोनों सेम है। इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है 98 का 2 हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हुआ, ये ठीक है। अब इसके 2 पार्ट हुए, ये इसको समझने, फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए हमें क्रिस क्रॉस करना है, ठीक है। 98 - 1 यदि हम लोग करते हैं 98 - 1 देन इट विल बिकम 97। अगेन
या 99 माइनस 2 यदि करते हैं तो 97, यहाँ दोनों सेम नंबर आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 97 लेंगे। समझ में आया? यानी 90 क्रिस क्रॉस करेंगे, यानी क्रॉस जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको 99 माइनस 2 करेंगे तो 97 आएगा, 98 माइनस 1 करेंगे तो भी 97 आएगा, तो यहाँ पर 97 लिख देना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, लेकिन चूंकि यहाँ माइनस है, माइनस माइनस दोनों साइन मिलकर के प्लस हो जाता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ इसका 98 और 99 का बेस 100 है, जिसमें 2 0 और 2 डिजिट होना चाहिए, इसलिए हम लोग 0 के आगे 2 लिखेंगे। दैट मीन्स इज 98 इंटू 99 इज इक्वल टू 9702। दिस इज द आंसर। अब एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं। सपोज मैंने ले लिया 94 एंड 96। अब ये बड़े बड़े डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन वैदिक मैथ्स के अनुसार बहुत इजी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 6। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 6, क्योंकि इसका बेस क्या है 100 और इसका भी बेस, दोनों का बेस 100 है, और इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ 4। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट में 96। अब 96 क्रिस क्रॉस करना है। क्रिस क्रॉस करने के लिए 96 माइनस 6 इज इक्वल टू 90 एंड 94 माइनस 4 इज इक्वल टू 90। ये दोनों ही सेम है, देख रहे हैं? तो मुझे हमें यहाँ पर क्या लिखना है, सीधे 90 लिख देना है, और यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई लिख करके 6 4 जा 24 होता ही हो गया। यहाँ आप दोनों में डिफरेंस देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने 0 लिखा है, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 डिजिट लिखना जरूरी है। यहाँ 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हुआ, और इन दोनों का माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस का निशान हो गया, प्लस का साइन हो गया। यहाँ भी माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, लेकिन यहाँ 0 इसलिए डाला गया क्योंकि इसका बेस नंबर क्या है, 2 0 है, बेस नंबर में 2 0 है, इसलिए यहाँ 2 डिजिट होना जरूरी था। यहाँ 6 4 जा 24, ये ऑटोमेटिकली 2 डिजिट है, इसलिए यहाँ 0 डालने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग तीसरा एक एग्जांपल लेते हैं, 93 इंटू 75। ठीक है, ये भी इतना आसान नहीं है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 7, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 25। क्यों? क्योंकि इन दोनों का बेस क्या है, 100, और 100 अचीव करने में 97 को 7 की जरूरत है और 75 को 25 की जरूरत है। अब यहाँ 2 पार्ट है। पहले पार्ट के लिए हम लोग 93 माइनस, अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस करते हैं, तो 93 माइनस 25 दैट मीन्स 68, और 75 माइनस 7 इज इक्वल टू 68। यहाँ देख रहे हैं दोनों नंबर सेम आ गया, ये दोनों नंबर सेम आ गए, यहाँ पर मुझे 68 लिख देना है। अब मुझे ये पता है, ये थोड़ा डिफरेंट है पहले दोनों एग्जांपल से। ये मुझे पता है कि 25 7 जा 175, ठीक है। अब यहाँ पर 3 डिजिट आ रहा है, तो लिखना है मुझे क्या है, 2 डिजिट ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बेस में 2 0 है, क्योंकि 93 और 97 ये दोनों 2 डिजिट के नंबर्स हैं, और दोनों में बेस क्या है, सेम है, 100 है। तो यहाँ 2 डिजिट यानी 75 ऑलरेडी हो गया। इसका 1 क्या होगा, इसका 175, यहाँ पे क्या आया था 175, इसका 1 इधर कैरी हो जाता है, ऐड होता है, दैट मीन्स इट विल बिकम 6975। ये आपका आंसर हुआ। 93 और 75 को मल्टीप्लाई करने से 6975 है। ये आप समझ के, जब भी 2 डिजिट की जगह पर एक्स्ट्रा थर्ड डिजिट आता है वो कैरी हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड होकर वो ऐड हो जाता है। और यदि यहाँ पर एक ही डिजिट है और यहाँ पर 2 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पर 0 यानी 0 लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैंने 87 एंड 92 लिया है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, पहले बेस देखेंगे। बेस दोनों का 100 है, इन दोनों का बेस 100 है। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है 8, और इसका है 13, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोगों को क्या करना है, क्रिस क्रॉस करना है, दैट मीन्स 92 माइनस 13 मुझे निकालना है, और 87 माइनस 8 मुझे निकालना है। तो यहाँ पर माइनस 13 हुआ 79, और 87 माइनस 8 हुआ 79, दोनों ही सेम है, तो हम लोगों को जस्ट इसको एज इट इज यहाँ 79 लिख देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 13 8 जा 104 होता है, हमें पता है। तो हमें पता है, ये मैंने अभी पिछले एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पर 2 डिजिट ही फॉलो करेंगे। इसका 1 क्या होगा, इसका 1 इसमें कैरी हो जाएगा,
यानी ये हुआ 79 प्लस 1 होता है 88,004, दैट विल बी द आंसर। क्या है प्रोडक्ट, क्या होगा 87 इंटू 92 इज इक्वल टू 8004, 8004। सो विल मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये दोनों आपको एग्जाम्पल मैंने होमवर्क के लिए दिया है। आप सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइए, इसको फॉलो कीजिए, देखिए कि वो आपको करना कुछ भी नहीं है, इसका बेस पता करना है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट पता करना है, फिर कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रिस क्रॉस करके माइनस करके आपको फर्स्ट पार्ट लिखना है, सेकेंड पार्ट आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा। आप ये दोनों होमवर्क कीजिए, घर पे भी और सारे एग्जांपल्स अपने खुद से लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी है, बहुत आसान है। नॉर्मली जो आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उससे काफी कम समय लगता है। अब आप लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने वाले हैं, आने वाला है। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू।